नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ उदयपुर और आज मैं आपको ले चलूँगा राजस्थान की एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर नाथ द्वारा, स्टैचू ऑफ बिलीफ। रास्ते में आपको मिराज स्टेडियम भी देखने को मिलेगा जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर ही है। देखिए दूर से ही हमें शंकर भगवान का ये विराट स्वरूप देखने को मिल रहा है और ये उदयपुर सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह एक बहुत ही आध्यात्मिक और सुंदर स्थल है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम आपको टिकट से लेके दर्शन और एग्जिट तक सब कुछ लाइव दिखाने वाले हैं कि आपको कहाँ से टिकट लेनी है, कैसे आप इस विशाल प्रतिमा को अंदर से देख पाएंगे। और इसमें हम इनकी शोल्डर हाइट जो है वहाँ तक जाने वाले हैं। और इस प्रतिमा के अंदर वाले हिस्से पर भी बहुत से इवेंट होते हैं, वो भी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। जैसे कि समुद्र मंथन होने वाला है, ब्रह्मांड के बारे में कुछ हमें इसमें जानकारी मिलने वाली है, राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आपको अंत तक हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही धार्मिक स्थलों को आप लाइव देखना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये त्रिनेत्र तिराहा है, त्रिनेत्र सर्किल है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ से जो ये दिव्य स्थान पर हम जा रहे हैं वो बहुत ही कम दूरी पर है और हम पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही आध्यात्मिक शांति है, शांत वातावरण है, ग्रीनरी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, भगवान शंकर का विराट स्वरूप यहाँ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से ही यही रास्ता जाता है श्रीनाथ टेम्पल की तरफ। श्रीनाथ जी का भी यहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर है, लेकिन वो मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये उदयपुर सिटी का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ इस दिव्य स्थान को देखने के लिए ज़रूर आएं। ये देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ से लेफ्ट को एक रास्ता चला जाता है श्रीनाथ जी टेम्पल की तरफ और हम अभी चल रहे हैं नाथ द्वारा स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास की प्रतिमा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसको अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही नज़दीक है, हम पार्किंग पर पहुँचने वाले हैं। और सारा कुछ आपको लाइव दिखाएंगे दोस्तों कि कहाँ से हमें टिकट मिलने वाली है, कहाँ से एंट्री होने वाली है। ये देखिए, अभी हम पार्किंग पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कितने की पार्किंग है देखते हैं। दोस्तों, 50 रुपए की पार्किंग है यहाँ पर, फुल डे पार्किंग है। आप यहाँ पर पार्क करके पूरा दिन यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा कैंपस है, तो आप कभी भी प्लान करें तो पूरा एक दिन निकाल के आएँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। अभी हम लोग पार्किंग पर हैं, अब हम चल रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर बहुत से टिकट काउंटर हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी पब्लिक होती है, आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लाइन भी लगती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टिकट काउंटर पर, टिकट लेंगे और उसके बाद फिर प्रवेश करेंगे अंदर कैंपस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके टिकट भी
बहुत सारे पैकेज हैं, 4200 रुपये से लेके 280 रुपीज़ तक के पैकेज हैं। अभी हमने टिकट ले ली है और टिकट के साथ ये एक छोटा सा बुकलेट भी आपको मिलता है। हमने 600 रुपये पर पर्सन वाला पैकेज लिया है, जिसमें पार्क एंट्री है और वन साइडेड पिकअप और ड्रॉप है। और इसमें हम इस भगवान शंकर का जो विराट स्वरूप है इसकी शोल्डर हाइट तक जाएंगे और अंदर जो भी इवेंट होने वाले हैं, जो समुद्र मंथन है, ब्रह्मांड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ग्रहों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब हमें इस पैकेज में देखने को मिलने वाला है। और भी इसमें बहुत सारे पैकेज हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी में चेकिंग होगी और उसके बाद हम पार्क में एंटर कर जाएंगे। अभी हम लोग पार्क में एंटर कर चुके हैं। देखिए भगवान शंकर का ये विराट स्वरूप और ये उदयपुर सिटी का सुंदर सा दृश्य है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप इस प्रतिमा के अंदर कैसा व्यू है, क्या 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 वहाँ पे इवेंट होने वाले हैं, वो आप देख सकें। और सारा कुछ हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में आपको लाइव देखना हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए कितना बहुत ही भव्य रूप, विशाल रूप है। ये देखिए दोस्तों, ये समुद्र मंथन का कितना अच्छा चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। अभी हम ये एंटर करने जा रहे हैं। एंटर पर ही, एंट्रेंस पे ही एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। एंट्री जैसे ही करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये भगवान गणेश की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने गणेश जी को प्रणाम किया और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटा स्वरूप भी यहाँ पर है भगवान भोले शंकर का। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आएँ तो पूरा एक दिन का टाइम निकाल कर ही आएँ, क्योंकि इसमें आपको पूरा देखने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आप लोग कभी भी आएँ तो टाइम निकाल के ही आएँ। आप 1 या 2 घंटे में अच्छे से विजिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग भी पूरा टाइम निकाल के आए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर मोबाइल अलाउ है, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ से हम लोग इसमें एंटर करने वाले हैं। तो एंटर करने से पहले आपको शूज़ बाहर ही उतारने होंगे। तो इसके राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको शूज़ रिमूव करने के लिए, शूज़ रखने के लिए जगह है। आप यहाँ पर अपने शूज़ जमा करके टोकन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने शूज़ रिमूव किए और यहाँ से टोकन लेके अब हम लोग अपने हाथ पैर धुलकर आगे एंटर करने के लिए जा रहे हैं। जब आप टिकट लेते हैं तो आपको एक ये बैंड दिया जाता है। जब भी आप इस विराट स्वरूप में एंटर करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी है जो आपको फुल टाइम पहनकर रखनी होती है जब तक आप स्टैचू के अंदर हैं, क्योंकि ये कभी भी चेक हो सकता है। तो ये जब तक आप स्टैचू के अंदर हैं तो ये पहन के रखिए, इसको रिमूव मत कीजिए। अब हम एंटर करने वाले हैं और आप देखेंगे कि एंट्री पर किस तरीके का बनाया हुआ है। एंट्रेंस पर ही आपको एक फोटोग्राफर मिल जाएगा जो आपकी फ़ोटो क्लिक करता है और एक ये कार्ड देता है। जब आप एग्जिट करेंगे तो इस कार्ड से आप अपने फ़ोटो क्लेम कर पाएंगे, जो कि कुछ चार्जेबल होते हैं। 350 से 400 रुपये चार्ज होता है यहाँ पर आपकी 5 फोटोज़ का। अब हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे लिफ्ट से हम भगवान शंकर की शोल्डर हाइट तक जाएंगे, जो कि लगभग 300 फीट है। यहाँ पर ग्रुप बनाए जाते हैं 6 से 7 लोगों का। अब जैसे ही हमारा ग्रुप बन गया तो हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। जब तक ग्रुप नहीं बनता है तो आपको वेट करना होता है।
और ये हम जाएंगे अब 11th फ्लोर में है। दोस्तों इस स्थान पर आकर आपको जो शांति और आनंद का अनुभव होगा वो कहीं और नहीं होने वाला है। तो ज़रूर आप लोग अपनी फैमिली को लेके आएँ। अभी हम लोग भोले शंकर के राइट शोल्डर पर हैं और उनका जो गले में सर्प है उसका सिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका फन है आप यहाँ पर देख सकते हैं और सिटी का व्यू भी आप इस साइड पर देख सकते हैं। सबसे जो एडवेंचर वाला पार्ट है वो है जब आप राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ ग्लास पर चलते हुए जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर ग्लास पर आप 300 फीट की ऊंचाई पर जब चलते हैं, ये देखिए मैं उस ग्लास पर अब चलने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मैं बहुत संभल के कदम बढ़ा रहा था। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ग्लास है ये और आप 300 फीट की ऊंचाई पर हैं। मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मैं बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि ये ग्लास बहुत ही मजबूती से बनाए हुए हैं तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो थोड़ा सा ऊंचाई से डर लगता ही है तो मैं काफ़ी संभल कर आगे बढ़ रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हम बढ़ रहे हैं राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ और ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा एडवेंचरस लगा और आप लोग भी ज़रूर एंजॉय करेंगे इस पार्ट को जब आप यहाँ पर आएंगे। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और फाइनली ये रास्ता पार करके अब मैं लेफ्ट शोल्डर पर जाने वाला हूँ और अंदर जाते ही मेरी जान में जान आएगी। अब मैं एंटर कर चुका हूँ, थैंक गॉड। बहुत ही अच्छा था ये दृश्य यहाँ से। अब आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट शोल्डर पे आ गया हूँ। भगवान भोले शंकर का ये त्रिशूल आपको यहाँ से दिखेगा। बहुत ही अद्भुत दृश्य उदयपुर सिटी का। बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही भक्तिमय वातावरण है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं लिफ्ट से और नीचे जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड ऑफ गणेश जी के विविध स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी देखे हों। देखिए दोस्तों, गणेश जी के इतने अद्भुत स्वरूप यहीं आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर म्यूजियम भी है अंदर, उसके कुछ टिकट के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो वहाँ पर हम लोग नहीं गए थे, टाइम भी कम था। तो आप लोग ज़रूर वो पैकेज लें जिसमें आप अंदर देख पाएंगे। और टाइम ज़रूर पूरा निकाल के आएँ क्योंकि इसमें पूरा एक दिन का टाइम आपको लगने वाला है। मॉर्निंग से आपको इवनिंग तक रुकना पड़ेगा, तब जाके आप ये पूरा देख पाएंगे अच्छे से।
गणेश जी के आपको सारे स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग कभी उदयपुर सिटी आए हुए हैं घूमने तो उदयपुर में और भी बहुत सी जगह हैं, जैसे सहेलियों की बाड़ी है और जगदीश नाथ जी का टेम्पल है, श्रीनाथ जी का टेम्पल है, पिछोला लेक है। तो आप जरूर आएं इस झीलों की सिटी उदयपुर में। तो स्टार्टिंग में जो फ़ोटो क्लिक हुई थी वो यहाँ से आप वो कार्ड दिखा के क्लेम कर सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं, चार्जेबल हैं। ये इस तरीके से आपको फ़ोटो करके दे देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ शॉप भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आप मूर्ति वगैरह परचेज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रही हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं ब्रह्मांड दर्शन के लिए, तो जहाँ पर दोबारा से हमें टिकट चेक करानी होती है। ये टिकट चेक करा के एक इंट्रो दिया जाता है नाथ द्वारा का और फिर हमें ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। श्री मदन जी पालीवाल और ये पुजारी बाबू है कथावाचक, इनके द्वारा शिलान्यास हुआ था 2012 में। 10 साल इसको पूरा बनने में लगे। तो 10 ईयर्स की सारी फोटोग्राफ्स यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगी हुई है। जैसे आप पे ईयर बाय ईयर लगी हुई है, जैसे जैसे पूरा बना 2012-2013 ये हुआ 2014 में। देखिए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर कैसा यहाँ पे डेवलपमेंट रहा है वो फोटो सीक्वेंस में यहाँ पर लगी हुई हैं। 2013, 14, 15, 16 स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। 18, 2019, 2020 और पूरे 10 साल लगे हैं इसको कंप्लीट होने में। और ये फाइनल जो है 2022 में जाके कंप्लीट हुआ है, लोकार्पण हुआ है 2022 में। विश्वास स्वरूप स्टैचू ऑफ बिलीफ बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको पंचतत्व के बारे में बताएंगे। सामने की तरफ प्रोजेक्टर्स चलेंगे, ठीक है। आपको इस साइड घूम के आप लोग देख सकते हैं, आपके जस्ट ऊपर प्रोजेक्टर्स लग रहे हैं। तो जिस भी प्रोजेक्टर के नीचे आप खड़े रहेंगे वो साउंड आप फील कर पाएंगे। मतलब आपके नीचे खड़े रहेंगे तो आपका साउंड आएगा, पानी के नीचे खड़े रहेंगे तो पानी का साउंड आएगा, भूमि के नीचे खड़े रहेंगे तो भूमि का साउंड आएगा, ठीक है। घूम के देख सकते हो, फोटोज वीडियोस ले सकते हो आप। पंचतत्व वास्तविकता की बहुमुखी प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण जो हमें हमारी आत्मखोज एवं जो हमें अपनी चेतना में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। पृथ्वी हमें सभी वस्तुओं की परस्पर संपर्कता का सम्मान करते रहने का स्मरण तथा यह आध्यात्मिक चेतना की दिव्य रासायनिक प्रक्रिया है जो हमें परिवर्तन की ज्वाला पुनर्जन्म को अंगीकार कर एवं पुनर्जीवित होकर फिर से उभरने के लिए आमंत्रित करती है। अंतरिक्ष सभी वस्तुओं की परस्पर संपर्कता तथा अस्तित्व की अंतर्निहित एकात्मता का अनुस्मारक है जो हमें हमारी चेतना को विस्तारित करने एवं ब्रह्मांड की गहराइयों को अंगीकार करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्मांड दर्शन है। अभी आपने पंचतत्व देखा था, पंचतत्व से मिलकर कैसे पूरा ब्रह्मांड बना है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताइए। अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में अनंत अंतरिक्ष का अनंत विस्तार है।
जिसमें हमारे सौर मंडल का अग्निमय मूल तत्व सूर्य विराजमान है। ऊष्मा एवं प्रकाश की प्रभा बिखेरने वाला हमारा ये सूर्य मूल तत्व अग्नि के सम्मुख प्रस्तुत अभिव्यक्ति है। ये मूलभूत शक्ति है जो सृजन की क्रियाओं का पोषण करती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर प्रत्येक विश्व की नियति को आकार देती है और तारों सूर्य से अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाती है। सूर्य से नीले महासागरों एवं हरे भरे परिदृश्य से युक्त तीसरे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है। वायु जीवन श्वास बिखेरती है, जिससे इसकी सतह पर वास करने वाले जीवन के बेशुमार स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष की शून्यता में पृथ्वी के साथ अपनी दिव्य क्रियाएं करते हुए चंद्रमा उतरता भी है और बढ़ता भी है। चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य का साक्षी जल तत्व है। चंद्रमा की रहस्यमयी एवं मनोहर छवि सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश में घुली हुई चंद्रमा की सौम्य आभा के साथ मानव मन की गहनता को उमेरती है। वैसे ही मानव मन भी ब्रह्मांड की लय में झूमकर उदित भी होता है और भटकता भी है। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह में चक्रण कर रही धूल भरी आंधियों के मध्य किरणजी रंग के आकाश में अग्नि तत्व प्रफुल्लित होकर अपनी आभा बिखेरता है। रोमांच एवं अन्वेषण का भाव यहीं से उत्पन्न होता है। आकाश में बिखरे हुए क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों के मध्य ठोस अविकारी एवं चिरस्थायित्व के अपने अपरिष्कृत स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देता है। यहां बिखरे हुए विश्व के भाग अतीत के साक्षी हैं। क्षुद्र ग्रहों से परे गैस दानों का भीमाकार साम्राज्य स्थापित है, जिसका विशाल वायुमंडल वायु तत्व के साथ चक्रण करता है। उनमें बृहस्पति भीमाकार स्वरूप में है। ग्रह की प्रतापी आंधियां एवं चक्रण करती रंग बिरंगी धारियां तात्विक शक्तियों की क्रीड़ा का प्रमाण देती है। सौर मंडल के केंद्रों में तत्वों का नृत्य चरम पर है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश सृजन एवं संहार की स्वर समता में जाती है। बर्फ एवं चट्टानों के अपने भव्य छल्लों से सुसज्जित शनि विशाल, अनंत एवं असीम अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रतीक है। इसके भव्य छल्लों के चारों ओर ब्रह्मांड अपने वैभव स्वरूप में प्रस्तुत होकर अनेकों अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों की झलक प्रस्तुत करता है। अंतरिक्ष की गहराइयों में आकाश गंगाओं, तारों एवं समान स्वरूप वाले ग्रहों की नियति गढ़ने वाले अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रभाव स्थापित है। ब्रह्मांड के विस्तार से दूर स्थित यूरेनस तथा नेपच्यून शून्य में शांत है। इनकी बर्फीली गहराइयों में मूल तत्व जल का बिंब व्याप्त है। यहां ब्रह्मांड के ढेरों रहस्य इसकी हिमाच्छादित सतहों में छिपे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी, जो साहस करके रहस्यों का खुलासा करें। बर्फीले क्षेत्रों की गहराइयों में तत्वों का नृत्य जारी रहकर विश्व की नियति को आकार दे रहा है और तारों का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे सौर मंडल की सीमाओं से आगे अंतराकार की अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तत्वों के नृत्य किसी भी बाध्यता में नहीं बनते। यहां निहारिकाओं की चक्रण करती फुहारों तथा सुदूर तारों के दमकते प्रकाश के बीच ब्रह्मांड अपनी सारी आभा बिखेरता है, जो कि सृजन एवं संहार के पावन नृत्य का प्रमाण है। स्वर्ग से भरी राशियों के 12 चिन्ह उन तात्विक शक्तियों का व्यवस्थापन करती हैं, जिनसे ब्रह्मांड की प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं।
मेष राशि के तीक्ष्ण उत्साह से लेकर वृषभ राशि की सांसारिक स्थिरता तक प्रत्येक राशि चिन्ह ब्रह्मांड के नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण करती है। ये उस प्रत्येक नियति का मार्गदर्शन करती है जो इनकी स्वर्गिक दृष्टि में निवास करता है। कोई भी तारा स्वर्ग को सुशोभित करने वाले असंख्य तारों में से अरुंधति एवं वशिष्ठ नाम के जुड़वा तारों से अधिक नहीं चमकता। भारतीय अध्यात्म में ये तारे स्त्री एवं पुरुष की दिव्य ऊर्जा के शाश्वत मिलन के द्योतक हैं, जो हमें यह स्मरण करवाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सभी तत्व ब्रह्मांड के नृत्य को ही प्रतिबिंबित करते हैं। ये जुड़वा तारे एक दूसरे की परिक्रमा करके हम मनुष्यों को यह स्मरण करवाते हैं कि पुरुष एवं स्त्री का अस्तित्व समान है और कोई भी एक की तुलना में दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। तारों की प्रभुता से आगे रहस्यमयी दानव ब्लैक होल स्थापित है। यहां ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ये ब्रह्मांडीय दानव प्रकाश एवं पदार्थ का भक्षण करके विश्व एवं तारों की नियति को आकार देते हैं। उनका ब्रह्मांड नृत्य ब्रह्मांड को आकार देने वाली तात्विक शक्तियों का साक्षात प्रमाण है। तारों और निहारिकाओं के चक्रण करते भंवरों में सृजन एवं संहार की दिव्य स्वर सदा में घुल मिलकर तत्व ब्रह्मांड के आश्चर्य उजागर करते हैं। निहारिकाओं के स्वर्गिक बादलों के बीच प्रकाश एवं रंग के मनमोहक रासमंडल में वायु नृत्य करती है, जो मूल तत्व है। यहां तारों की जन्मस्थली एवं ब्रह्मांडीय धूल के पालने में श्वास की सृजक वायु उनके लिए ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाकर उजागर करती है, जिनमें इसे सुनने का साहस है। अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर प्रत्येक प्राणी के हृदय तक जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी की ये तात्विक शक्तियां सृजन एवं संहार के भव्य ब्रह्मांडीय रासमंडल में परस्पर गुंथ जाती है। आपको बताएंगे ये एक इमर्सिव जोन है, ठीक है, आप घूम के देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आगे बढ़ रहे हैं।
सामने की तरफ प्रोजेक्टर्स पे, ठीक है। ये एपोक्सी का बना हुआ सबसे बड़ा समुद्र मंथन यहाँ पे बना रखा है, जो आसपास कहीं पे भी नहीं है। इसका एक स्ट्रक्चर जो है 250 kg का है, ठीक है। सामने की तरफ चलेगा। आप लोग वहाँ बैठिए सर, 2-4 आकाशीय विस्तार में जहां पृथ्वी का मिलन स्वर्ग से होता है, वहां मेरु पर्वत की तराई में देवों एवं असुरों की सभा में पूर्वाभासों का वातावरण छाया हुआ है। अमृत के सत की प्राप्ति के उद्देश्य से उनके सम्मुख प्रस्तुत समुद्र मंथन के विशाल कार्य के विचार मात्र से उनके मुख पर आशा, आशंका के भाव एवं थरथरी की रंगत की झलक स्पष्ट प्रतीत हो रही है। प्रारंभ में ही समुद्र मंथन में हलाहल विष के निकलने से क्रियाशील प्राणी भयभीत हो उठे। विष की तीव्र गंध से दिव्य प्राणियों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। भगवान शिव ने विष ग्रहण किया। विषम परिस्थितियों का स्वीकार ही विषपान है। अनिष्ट सूचक संभावनाओं से विचलित हुए बिना देवता एवं असुर अडिग होकर इस दुर्गम कार्य का निर्वाह करते रहे। नागराज वासुकी के प्रत्येक घुमाव के साथ समुद्र की निधियां बाहर आने लगी। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु की उपलब्धि से एकत्रित दिव्य प्राणियों में आशा की किरण जाग उठी। सभी के लिए मंगल कामना ही कामधेनु है। भगवान विष्णु के पक्ष पर सुशोभित चकाचौंध करने वाली कौस्तुभ मणि की उपलब्धि से उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय एवं कौतूहल का भाव उत्पन्न हुआ। सभी को करुणामय दृष्टि से देखना ही कौस्तुभ मणि है। भव्य श्वेत गज ऐरावत की प्राप्ति गहराइयों से होते ही उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय का भाव जागृत हो गया। अपने ऐश्वर्य से प्रेम की स्थापना करना ऐरावत हाथी है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से 7 सिर वाला अश्व उच्चैश्रवा सरपट दौड़ता हुआ बाहर निकला। अपने बल एवं पौरुष से सत्य को स्थापित करना ही अश्व शक्ति है। दिव्य इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष उपस्थित जन समूह के समक्ष खड़ा है। सभी का कल्याण चाहना ही कल्प वृक्ष है। रंभा एवं अन्य दिव्य अप्सराओं की प्राप्ति से अलौकिक सौंदर्य एवं अतुलनीय आभा के प्रभाव से उपस्थित दिव्य जनसमूह में आकर्षण का भाव लहरा उठा। उनकी मनमोहक नृत्यों एवं लुभावने गीतों से प्रत्येक कोई उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया में रत हो गया। सभी का जीवन प्रेममय हो, यही रंभा है। मदिरा की देवी वारुणी की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों से होती है। प्रलोभन से विचलित नहीं होना ही वारुणी है। दिव्य शंख की प्राप्ति के साथ ही शंख में से विजय की ध्वनि निकली। समन्वय स्थापना करना ही पांचजन्य शंख है। दीप्तिमान चंद्रदेव चंद्र गहराइयों में से बाहर निकले। उनका जगमग स्वरूप रात्रि के अंधकार को प्रकाशमय कर रहा था। किसी भी विपरीत परिस्थिति की मानसिकता में किसी के अहित का विचार ना आए, यही चंद्रमा है। दिव्य वृक्ष परिजात के पुष्पों की गंध जैसे ही वायुमंडल में प्रवाहित हुई, आश्चर्य का भाव जागृत हो उठा। सामंजस्य की सुगंध प्रसारित करना ही परिजात है। समुद्र की गहराइयों में से जैसे ही देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी का आगमन हुआ, उपस्थित जन समूह में स्वास्थ्य प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होने लगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सन्तु निरामयः की भावना की धन्वंतरी है। धन संपदा एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आगमन समुद्र की गहराइयों से हुआ। सभी के लिए समृद्धि की भावना ही लक्ष्मी है। अंततः मंथन की प्रक्रिया जब अपने चरम पर पहुंची,
अमरत्व के परम उपहार अमृत की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों में से हुई। तत्वमसि, मैं ही तत्व हूं, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य की जागृति ही अमृत है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित करके अपने स्वयं के लिए अमृत सुरक्षित कर लिया। देवताओं को इस अमृत से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है और असुर पराजित होकर परास्त हो गए। ये कल्पवृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। 14 रत्नों में से एक रत्न है। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग है, आपको फोटो ले रहे हैं तो ले लीजिए, फिर इधर से आ जाइए। इसको टच नहीं करना है ना। अरे इस साइड से देखते देखते इधर से आ जाइए। ये क्रिस्टल गार्डन है और इसको मनी बना रखी है। समुद्र मंथन से प्राप्त की है। देख लीजिए क्या क्या है। सामने की तरफ चलेगा कैलाश मानसरोवर के ऊपर जो शिव जी का निवास स्थान था। हिमालय के मध्य में रहस्यवाद एवं प्राचीन विद्या का प्रभुत्व स्थापित है। यहाँ जहाँ स्वर्ग पृथ्वी का चुंबन करता है, देवताओं का पावन निवास कैलाश पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव का निवास स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, जो ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात नटराज है, कैलाश पर्वत के शीर्ष पर शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रत्येक शिला पारलौकिक ऊर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं पर्वत ही अक्षमुंडिका यथा ब्रह्मांडीय स्तंभ है, जो संसारिक भाग का संपर्क आकाशीय क्षेत्रों से करता है। सहस्त्राब्दियों से दूर दूर से तीर्थ यात्री परमात्मा की संगत की सहज लालसा से कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा कर रहे हैं। जब वे दुर्गम पर्वतीय तलों और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो उनके हृदय श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाते हैं। उनके लिए कैलाश मात्र एक भौतिक शिखर न होकर देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश का एक पवित्र द्वार है। ये वो स्थल है जहां लौकिक एवं पारलौकिक दिव्य के बीच की सीमाएं धूमिल होती है और आत्मा को शाश्वत की संगत में आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के मन को केवल कैलाश पर्वत ही मोहित नहीं करता है। कैलाश पर्वत के निकट ही चांदी के घूर की तरह चमकने वाली मानसरोवर झील, जिसका जल निर्मल है, भी स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर मात्र एक झील न होकर एक स्वर्गिक सरोवर एवं आध्यात्मिक ऊर्जा तथा दिव्य आशीष का स्रोत। ऐसा माना जाता है कि इसका पावन जल आत्मा की शुद्धि करे, मोक्ष प्रदान करे, जन्म एवं मृत्यु के क्रम से मुक्ति प्रदान करने की शक्तियों से सराबोर है। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के पावन स्थल उन्हें युगों युगों के ब्रह्मांड के कालातीत ज्ञान के रहस्य बताते हैं, जिनमें इन्हें सुनने का साहस होता है तथा साधु की यात्रा सृजन के अनंत कृत्य में लीन हो जाती है। इसका नाम है, इसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बताएंगे। बैठ जाइए आप लोग आराम से यहाँ पर। मानसरोवर झील के जीवन जल के प्रवाह से बहकर शिव को स्पर्श करते हुए प्रारंभ होती है। शिव सृष्टि की वृद्धि नटराज है। शिव की मुद्राएं ब्रह्मांड के सूक्ष्म संतुलन का अवलंबन करती है।
शिव का नृत्य ब्रह्मांड की तारतम्यता का पोषक है। यह सृजन, संहार एवं पुनरुज्जीवन का नृत्य है। अग्नि एवं जल हम में व्याप्त दो मूल शक्तियां हैं। आधारभूत सहज ज्ञान से लेकर आत्मज्ञान के शिखर तक व्याप्त विलोमता का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान काल की उथल पुथल में हम जीवन में शांति एवं भावनाओं का संतुलन बनाए रखना चाह रहे हैं। ये समय की आवश्यकता भी है और हमारी व्यथित आत्मा की पुकार भी है। जैसे कमल खिलता है, वैसे ही हमारे भीतर व्याप्त विश्व भी बहुआयामी पंखुड़ियों की तरह खिल सकता है। हमारी यह यात्रा हमें अज्ञानता एवं विचारहीन धारणाओं से उत्पन्न भय एवं अंधकार से मुक्त करती है। अंधकार की गहराइयों से उठकर हमारी आंतरिक शक्तियां नई ऊंचाइयों को प्राप्त करके हमारे पथ को प्रकाशमय करती है। सृजन, संहार दोस्तों, तो ये था अंदर के सभी दृश्य। अब हम लोग एग्ज़िट की तरफ आ चुके हैं और एग्ज़िट में वापस आपको विशाल रूप में नंदी देव देखने को मिलते हैं। और वापस आपको फ्रंट दिखाता हूँ। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, बहुत ही अद्भुत अंदर इवेंट थे। उसके बाद आप जब एग्ज़िट करते हैं तो बाहर देखेंगे ये स्टेडियम है जहाँ पर आपको नाइट शो कराया जाता है। नाइट शो आपको देखने को मिलेगा। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। इस तरीके की आपको यहाँ पे ये ट्रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों, तो कैसा लगा हमारे साथ ये विज़िट आपको नाथद्वारा के शंकर जी का, हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो यदि आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के और भी जो विज़िट हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये अभी हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं। बहुत ही हमने यहाँ पे आनंद किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा स्थान है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप
ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों। और ये हम लोग वापस आ